लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक तरफ जहां बेरोजगारी का स्तर देश में चरम सीमा पर आज पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो वहीं अब सरकार महंगाई बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ने पर उतर चुकी है। आज देश में मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण आम जनता का जो जीना है वो आज मुहाल हो चुका है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। पेट्रोल के साथ साथ अब गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो भी आसमान छूती जा रही है, वो भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन आज ये सब सरकार को सही लग रहा है। सत्ता में आते के साथ आज मोदी सरकार को आम लोगों के हालात दिखने जो है वो बंद हो गए हैं। आज जो महंगाई की मार आम जनता पर पड़ी है उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास, मोदी सरकार के पास और इनके साथ साथ इनके केंद्रीय मंत्रियों के पास, खास करके स्मृति ईरानी के पास, जो बात बात पर पहले आंदोलन में दिखाई देती थी। जिस बढ़ती महंगाई पर मनमोहन सरकार को नाकाम सरकार बताकर मोदी जी सत्ता में आए थे, उनकी नाकामियों को गिनवा रहे थे और उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी जिस तरह से आंदोलन कर रही थी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर के, आज वही मोदी सरकार ने आम लोगों की जेब पर सीधा सीधा प्रहार किया है, उन्हें सड़क पर लाने की हालात जैसी पैदा कर दी है स्थिति। और आज देश में बढ़ रही महंगाई की वजह से मोदी सरकार जो है वो खुद ही एक बार फिर से आम जनता के निशाने पर आ चुकी है और आज लोग मोदी सरकार के हर फैसले पर आंदोलन करने को मजबूर हो गई है। लेकिन सरकार को यह गंभीर मसला और अपनी सरकार की जो नाकामी है वो नहीं समझ में आती है, वो नहीं दिखाई देती है। लेकिन यही चीजें जब मनमोहन सिंह की सरकार में हुई थी, जरा सा पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ते थे तो क्या कहना होता था नरेंद्र मोदी का, वो पहले आज हम आपको सुनाएंगे, जिसको आज हर तरफ शेयर किया जा रहा है उनके वीडियो को। कैसे सरकार को नाकाम और विफल सरकार कहते थे नरेंद्र मोदी, वो वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद आगे आज हम आज के हालातों पर चर्चा करते हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के तत्कालीन यूपीए सरकार पर बरसने वाली बीजेपी के राज में आज ईंधन की कीमत आज आसमान छूती हुई नजर आ रही है। तो सत्ता में आने के बाद महंगाई कम करने के वादे करने वाले मोदी सरकार के झूठे दावों और वादों का जो सच है वो एक एक करके आज लोगों के सामने आ चुका है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उन पे आम लोगों को लूटने और बर्बाद करने के कई आरोप लगते रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोग उनसे हमेशा खफा नजर आते हैं। आज मोदी सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों का सरकार कहा जाता है, पैसों वाले का सरकार कहा जाता है, क्योंकि हर बार मोदी सरकार के फैसले के कारण आम लोग की क्या हालत होती है वो आप देखते हैं। लोग सड़क पर आ जाते हैं, जनता पर महंगाई की मार जो है वो जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही घरेलू रसोई गैस जो होते हैं उसकी कीमत भी लगातार छलांग लगाते हुए देखे जा रहे हैं। आज से गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। घरेलू गैस की कीमतों में ये बढ़ोतरी फरवरी महीने की अगर हम बात करें तो फरवरी महीने में ये दूसरी बार है। इससे पहले 4 फरवरी को घरेलू गैस की जो कीमत थी उसमें 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और आज 50 रुपए बढ़ा दी गई है। लेकिन आज गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर आज कहीं आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लिए सड़क पर नजर नहीं आएंगी। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार के दौरान गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठी हुई थी, सड़क पर उतरी हुई थी। और आज लोग जो है वही तस्वीर सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की ये तस्वीर शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आईना दिखा रहे हैं। ये स्मृति ईरानी की उस वक्त की तस्वीर है जब केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। इसके अलावा इनके सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हुए बयान भी आज खूब शेयर किए जा रहे हैं। क्या क्या कहा था उन्होंने आज लोग खूब शेयर कर रहे हैं। जरा आप भी देखिए कैसे सरकार को कोसती नजर आ रही थी। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। तो स्मृति ईरानी का जो कहना था महंगाई के वादे को लेकर के, यही सवाल आज एक बार उनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए, अपनी सरकार से यही सवाल करना चाहिए आज कि जिस महंगाई को कम करने का भाषण देकर के आप सरकार में आए, आज उन्हीं बातों को एकदम से भूल गए। ये ट्वीट देखिए स्मृति ईरानी का,
ये ट्वीट 14 जून 2011 का है। इसमें इन्होंने लिखा था कि एलपीजी 50 रुपए महंगा हुआ और ये लोग खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं। शर्मनाक। इनके इस ट्वीट को भी लोग आज खूब शेयर कर रहे हैं, आज इन्हें पूरी तरीके से लोग याद कर रहे हैं। तो आज के हालात पे क्या कहना है स्मृति ईरानी का, जो कुछ बोलने के बजाय आज सीधा गायब हो गई हैं। अब बीजेपी के शासनकाल में वो महंगाई पर पूरी तरीके से खामोश हो गई हैं। खैर, उस वक्त तो बीजेपी के पास आजादी थी कि सीधा सड़क पर उतर जाते थे, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देते थे और आंदोलन करते थे। कोई इन्हें आंदोलनजीवी भी नहीं कहता था। लेकिन आज लोगों के जो हालात हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये देखना होता है कि आज सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने से पहले 10 बार सोचता है, लोगों को सोचना पड़ता है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है, तब से ही लोगों की जो आवाज है वो दबाने के लिए उन पर यूएपीए का केस जो है वो दर्ज होना एक नया ट्रेंड सा बन चुका है। अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, कई केसेस आपने देखे होंगे जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों पर यूएपीए के मामले जो है वो दर्ज कर उन्हें देशद्रोही करार कर दिया जाता है। जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलनजीवी कहला दिए जाते हैं, लेकिन लोग अपनी हक की आवाज उठाते ही हैं फिर भी। खैर, आपको बता दें कि मोदी सरकार के राज में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और हालात ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी जो कीमत है वो 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। महंगा पेट्रोल आम आदमी की कमर तो तोड़ ही रहा है। देश की आम जनता पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के कारण आज हर तरफ से त्राही त्राही कर रही है। इसके साथ ही एक और मार इस पे कि गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन सरकार जैसे आज अपनी आंखें मूंदे बैठी है। मोदी सरकार को आज आम लोगों के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। तो आज मोदी सरकार को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो तो उस हालात में जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए, जो कि उन्हें नहीं मिलता है। तो आखिर क्यों? इसके अलावा इसका जवाब भी देना चाहिए मोदी सरकार को कि सत्ता में आने के पहले लोगों से किए गए वादे क्या बस उनके एक जुमले तक ही सीमित था? धरातल पर इसका असर आप कहीं नहीं देखते हैं। जो जो वादे मोदी सरकार करके सत्ता में आई थी और जो जो नाकामियां कांग्रेस की सरकार की और मनमोहन सिंह की सरकार की गिनवाती थी, आज वही चीजें अगर आप नजर घुमा करके देखें तो आप देखेंगे कि मोदी सरकार जितने भी वादे करके सत्ता में आई थी, आज राजगद्दी पे बैठी, उसके बाद से उन्होंने अपने सारे वादे भूल गए और आज सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को मोदी सरकार रुलाने का काम कर रही है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।